अच्छा भाई, आज का हमारा टॉपिक क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस। मतलब आपने सुन रखा है हर जगह पर कि जावास्क्रिप्ट में जो है ना, हर चीज़ क्या होती है भाई, एक ऑब्जेक्ट होती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर चीज़ क्या होती है भाई, एक ऑब्जेक्ट होगी। और आज आप लोग ये देखोगे कि यार ये क्यों होती है, कैसे होती है और कैसे चल रहा होता है। मतलब हर चीज़ ऑब्जेक्ट कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में, आज आप लोग ये चीज़ समझोगे। ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें आती हैं, क्लियर होंगी। और आज की क्लास के अंदर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि हम क्यों कहते हैं हर चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्यों है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक H1 बना लेता हूँ और H1 के अंदर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि यार क्या हेडिंग है मेरी। आज सजेशन भी नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे भाई? H1 क्लोज भी खुद करना पड़ेगा। H1, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, स्क्रिप्ट एसआरसी और ऐप डॉट जी एस की फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसके अंदर थोड़ा सा कोड करते हैं। फाइल चेक कर लेता हूँ यार, जरा चल रही है नहीं चल रही। ऐप जी एस रनिंग, रनिंग है, वर्किंग है? ठीक है भाई। मेरी फ़ाइल चल रही भी नहीं चल रही भाई, चल गई। चल रही है भाई, चल रही है। लोकल स्टोरेज पर कहाँ गए आप? कंसोल पे जाएं, जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है। ठीक है भाई, जावास्क्रिप्ट चल रही है। तो आपने सुन रखा है भाई, एवरीथिंग इन एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो ये क्यों है, मतलब कैसे है, क्यों है, ये काफ़ी सवाल होता है हमारे पास। और ये प्रोटोटाइपल बेस इनहेरिटेंस क्या होता है, इसको ज़रा सा समझेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तुमने देखा है कि यार तुम्हारे पास एक नंबर होता है, नंबर के अंदर मैं 23 लिख देता हूँ, सही है। और नम के ऊपर जाके डॉट अगर लगाता हूँ तो ये मुझे क्या दे रहा है भाई, इसके मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है। मेथड्स क्या कर रहा है भाई, मुझे प्रोवाइड कर रहा है। जबकि नम क्या है भाई, ये एक नंबर है। कौन सी वैल्यू है भाई? बाय वैल्यू होती है और प्रिमिटिव डेटा टाइप होती है। तुम कह रहे हो कि यार जावास्क्रिप्ट में क्या भाई, हर चीज़ ऑब्जेक्ट है, मान लिया। और ये क्या था भाई, हमारे पास एक नंबर था। ये हमारे पास क्या था भाई, एक नंबर था। नंबर के ऊपर तुमने डॉट कैसे लगा दिया और तुम उसके मेथड को कैसे एक्सेस कर रहे हो, इस चीज़ को हम समझेंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, एक सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट यूज़र, क्या बोलता हूँ भाई, एक मेरे पास यूज़र होगा। यूज़र के अंदर मेरे पास क्या प्रॉपर्टी होगी भाई, एफ नेम होगा। मेरे पास क्या होगा भाई, फर्स्ट नेम होगा। फर्स्ट नेम के अंदर मैंने रख दिया यार मोहम्मद। ठीक है, और फिर मेरे पास एक और कोई प्रॉपर्टी होगी लास्ट नेम की। और फिर उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा भाई, मेरा लास्ट नेम लिखा हुआ होगा, मान लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, और सिंपल अगर मैं कंसोल लॉग करता हूँ यूज़र को तो मुझे क्या मिलता है, लाइन नंबर 15 में एक मेरा प्यारा सा ऑब्जेक्ट। सबको नज़र आ रहा है भाई ये ऑब्जेक्ट जो मुझे मिल रहा है? सबको क्लियर है यहाँ तक, ये जो मुझे ऑब्जेक्ट मिल रहा है? तो यहाँ पर मुझे क्या मिला भाई, एक प्यारा सा मेरा ऑब्जेक्ट मिला। अच्छा, जो भी आपको चीज़ नहीं समझ आए आप पूछ सकते हो, बिल्कुल पूछो। और आप मुझसे जो है ना बिल्कुल सवाल पूछना कि सर ये वाली चीज़ मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे फिर से समझा दें। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यार ये आपको समझ आना चाहिए, ये वाला टॉपिक आपको समझ आना चाहिए। इसी के अंदर अगर मैं क्या करता, एक मेथड भी बना देता, तब भी वो मुझे क्या मिल जाता भाई, बन के मिल जाता। इसके अंदर मुझे मेथड मेरा मिल जाता। मैं बोलता कि यार आप क्या करो, कंसोल करा दो या फिर आप रिटर्न करा दो क्या भाई, दिस डॉट नेम करा दो। आपको पता है ऑलरेडी दिस क्या काम करेगा इसके अंदर, जब भी मेरा यूज़र के अंदर से इस बार कोई मैं एक्सेस करने की कोशिश करूंगा, जैसे कि मैं बोलूंगा ये यूज़र के अंदर जो ऐप नेम है वो मुझे ज़रा दिखाओ, यूज़र के अंदर जो भी ऐप नेम है वो मुझे ला के यहाँ पर दिखा देगा। सिंपल, बहुत बेसिक सी बात थी। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता था, गेट फुल नेम को गेट कर लेता था, गेट फुल नेम को गेट करता था और फिर इस फंक्शन को रन करके देख सकता था। इस फंक्शन को मैंने क्या किया भाई, रन करके देख लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं वालेकुम सलाम, मैं क्या करता हूँ यार, यहाँ साइड में खोल लेता हूँ, मुझे बार बार ना जाना पड़ रहा है कोड की तरफ, तो हाथों हाथ ने यहीं पे काम कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कोड आ जाएगा और इस तरफ मेरे पास मुझे आउटपुट भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो दिस डॉट नेम के अंदर मुझे क्या मिल रहा था, मेरा अनडिफाइंड। दिस डॉट नेम के अंदर अनडिफाइंड को मिला। अच्छा, फर्स्ट नेम एफ नेम, अभी अयान ने बोला था ना मुझे एफ नेम कर दें इसको, एफ नेम। तो मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, एफ नेम के अंदर मुझे क्या मिल गया भाई,
फंक्शन मिल गया। और यूजर डॉट गेट फुल नेम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई, मेरा नाम मिल गया। क्लियर है यहाँ तक? अब ये तो ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का मैंने क्या कर लिया भाई, अच्छे से यूज़ कर लिया और फिर मुझे मिल गया। अब हमारे पास क्या आता है, कॉन्सेप्ट एवरीथिंग ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। क्या मतलब हुआ कि यार हर चीज़ जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है। मान लिया तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को भी तुमने यूज़ कर लिया। मैं तुम्हें समझाने के लिए एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैंने कहा यूज़र टू, और फिर ये क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा। यूज़र टू क्या होगा भाई, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। सही है। अगर मुझे यूज़र टू के अंदर चाहिए ये वाली सारी चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें चाहिए, तो मैं क्या करता था, कॉपी और फिर पेस्ट। अगर यूज़र टू का नाम चेंज है जैसे कि अयान और फिर फ़हीम, ठीक है, तो क्या कर लेगा भाई, यूज़र चेंज कर लेगा। जब भी मैं यूज़र टू के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि यार आप गेट फुल नेम करो, तो मुझे इस बार क्या मिलेगा भाई, यूज़र टू के अंदर दिस डॉट अयान, दिस डॉट एफ नेम के अंदर क्या मिलेगा भाई, मुझे अयान मिलेगा रिटर्न होके। ठीक है। पर इशू क्या था कि तुमने कॉपी तो कर लिया, तुमने क्या कर लिया भाई, कॉपी कर लिया, तुमने वैल्यू को अपडेट भी करा दिया। तो मसला क्या आया कि अगर यहाँ पर कोई एरर होता, या फिर ये जो तुमने कॉपी किया है, तुम जो ना एक प्रिंसिपल को क्या करते हो, वायलेट करते हो। जावास्क्रिप्ट के अंदर एक प्रिंसिपल होता है, ड्राई प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल होता है भाई, ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई प्रिंसिपल का क्या मतलब है, डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट। ठीक है, सही है। डू नॉट रिपीट कोड को आप जो है ना क्या करते हो, आप रिपीट अगर करोगे तो ये आप ड्राई प्रिंसिपल को क्या करते हो, ब्रेक करते हो, वॉयलेट करते हो। सही है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल अगर मुझे यही काम करना होता, सिंपल अगर मुझे यही काम करना होता, तो मैं क्या बोलता, मेरे पास एक यूज़र टू होगा, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट जो है ना, ऑब्जेक्ट लिटरल की हेल्प से नहीं बनेगा, वो किसकी हेल्प से बनेगा, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट की हेल्प से बनेगा। कैसे बनेगा भाई, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और मैं उसके अंदर क्या डाल दूंगा भाई, यूज़र डाल दूंगा। अगर मैं अगर मैं यूज़र को कंसोल करता हूँ, कौन से वाले यूज़र को, पहले वाले यूज़र को, अगर मैं पहले वाले यूज़र को कंसोल करूंगा तो मुझे क्या मिला, एक पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। मिल रहा है भाई, मुझे क्या मिल गया भाई, एक मेरा प्यारा सा पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। यही काम अगर मैं यूज़र टू के ऊपर कंसोल करूँ, कंसोल किया इस बार किसको, यूज़र टू को, तो इस बार मुझे क्या मिला, यूज़र टू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। क्या मिला भाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। यूज़र एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैंने फिर से एक कंसोल लगाया और मैं इस कंसोल के अंदर जो है ना क्या बोलता हूँ, यूज़र सिंपल पहला वाला यूज़र ना, मैंने कहा कॉपी, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, यूज़र, और फिर ये वन है, और फिर ये क्या भाई, टू है। सही है? पहले कौन सा, यूज़र वन है, और ये दूसरा कौन सा भाई, यूज़र टू। अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास पहला वाला जो यूज़र था वो पूरा ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जबकि मैंने क्या किया, मैंने भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर क्या डाल दिया, एक रेफरेंस दे दिया, किसका, यूज़र का रेफरेंस दे दिया। किसका रेफरेंस दे दिया भाई, यूज़र का रेफरेंस दे दिया। अब जब मैं सेम काम करता हूँ, यूज़र डॉट एफ नेम करता हूँ, यूज़र डॉट एफ नेम करता हूँ, तो मुझे एफ नेम के अंदर मेरी वैल्यू मिल जाती है। और फिर जब मैं एफ नेम यूज़र टू के ऊपर भी करता हूँ, तब भी मुझे क्या मिल गया, यूज़र टू के अंदर मुझे एफ नेम मिल जाता है, जो क्या भाई, मोहम्मद है। जबकि अगर तुम यूज़र टू को देखो तो यूज़र टू क्या था, तुमने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट किया, पर यूज़र टू क्या था, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। क्या था भाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट था। अच्छा, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड जो ना मेरा नॉट रिस्पॉन्डिंग कर रहा भाई, क्यों कर रहा है, अब VS कोड थोड़ा सा हैंग हो गया मेरा। अब चला है, ठीक है। यूज़र मेरे पास आ गया है, और फिर जो है यूज़र टू। अच्छा, मेरा VS कोड ही बंद हो गया, फिर से खोलता हूँ। स्क्रीन और पहले वो, आवाज आ रही है और लेट आ रही है आपकी। अच्छा, हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट इनहेरिटेंस। आपने सुना होगा कि यार जावास्क्रिप्ट में एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। आज देखेंगे क्यों हो रहा है और कैसे होता है। अ, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, कोड आ जाएगा, और VS कोड को यहाँ पर साइड में ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा मेरे पास भी काफ़ी हैंग चल रहा है। वायरस तो नहीं आई? वायरस नहीं है, मेरा सिस्टम जो है ना तकरीबन 2 दिन से या पता नहीं कितने दिनों से, पता नहीं हफ्ते से बंद नहीं किया मैंने शट डाउन ना, तो हो सकता है इस वजह से मसला कर रहा हूँ।
वैसे इतना करता नहीं है, 16 GB रैम लगी हुई है मेरे पास। क्या करूं भाई, टास्क मैनेजर? छोड़ो, अभी अभी काम चलाते हैं, अभी काम चलाते हैं, छोड़ो। मैंने कहा मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, यूज़र होगा, यूज़र आप दिखा दोगे। और यूज़र वन के अंदर जब आप एफ नेम देखते हो तो आपको क्या मिल जाता है, पूरा यूज़र मिल जाता है, ठीक है। यूज़र टू जब आप देख रहे हो तो इस बार आपको यूज़र टू के अंदर क्या मिला, यूज़र टू के अंदर इस बार आपको क्या मिला, एक एम्प्टी, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सर्वर ज़रा बंद हो गया है, इसको ओपन करके। ठीक है, मुझे क्या मिलेगा, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिलेगा। ओपन विद लाइव सर्वर, लाइव सर्वर पर चल जाए तो फिर बेहतरीन काम हो जाएगा। एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन, मसला कर रहा है मेरा लैपटॉप ना, अगर मैं देखूं मेरे से ना रीस्टार्ट मांग रहा होगा। योर डिवाइस नीड्स टू बी रीस्टार्ट। आज करना पड़ेगा भाई, आज बहुत मुश्किल आ रही है। एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस, तो सर यार माजरत है इसके लिए, तो सर एक्टिवेट नहीं हुआ ना इसलिए। होगा, ठीक है। देखो, अगर मैं देखता हूँ कंसोल लॉग लाइन नंबर 23 पे यूज़र वन के अंदर मुझे मेरा यूज़र मिल रहा है। यूज़र टू अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर कि ये वाली प्रॉपर्टी कैसे निकाल पा रहा हूँ मैं, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, एफ नेम, कैसे निकाल पा रहा हूँ, तुम देखो मुझे इस बार दोनों जगह पर मोहम्मद मिलेगा। तो ये कैसे मिल रहा है, अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट तुम्हें मिलता है, इसके अंदर जाओ तुम तो तुम्हारे पास क्या होती थी, एक प्रोटोटाइप होती थी। प्रोटोटाइप किसको रेफरेंस कर रही है, किसको टारगेट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को टारगेट कर रही है, सही है। मतलब इसकी प्रोटोटाइप के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसकी प्रोटोटाइप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ने क्या किया, तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पर उसकी प्रोटोटाइप के अंदर जाके तुम्हारा ये यूजर वाला ऑब्जेक्ट रख दिया। कहाँ रख दिया भाई, ये तुम्हारे ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप के अंदर जाके रख दिया। मेरी बात को समझना। नहीं ज़रूरी नहीं है, मतलब एक टॉपिक है, इसको समझो अच्छे से, मैं बताता हूँ क्या चक्कर है, ठीक है। होता क्या है कि यार जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो ना, जब भी तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है, लेट मैंने कहा यूज़र, यूज़र के पास क्या होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी, मैंने कहा यार एफ नेम होगा, और कुछ भी मैंने नाम रख दिया इसका, और इसके अंदर क्या होगी भाई, कोई वैल्यू होगी। अगर वो इधर नहीं पड़ी हुई, अगर वो इधर नहीं पड़ी हुई, अगर तुम बोलते हो यार कंसोल लॉग, और कंसोल डॉट लॉग करने के बाद तुम बोलते हो क्या, ये यूज़र, यूजर डॉट अगर गेट फुल नेम नहीं है, गेट फुल नेम नहीं है, अगर तुम यहाँ पर देखो यूजर डॉट गेट फुल नेम नहीं है, तो वो क्या करेगा कि सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढेगा। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर वो उसको नहीं मिलता तो वो क्या करता है, उसकी प्रोटोटाइप के अंदर जाके ढूंढता है। किसके अंदर जाके ढूंढता है भाई, वो हमारे पास एक प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट था। क्या था भाई प्रोटोटाइप, हमारे पास जावास्क्रिप्ट की तरफ से एक प्रॉपर्टी होती है, अगर वो वाली वैल्यू यूजर के करंट ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है तो वो कहाँ जाके ढूंढेगा भाई, इसकी प्रोटोटाइप के अंदर। कहाँ जाके ढूंढेगा भाई, इसकी प्रोटोटाइप के अंदर। मेरी बात समझ आई। हमारे पास, मैं चलो तुम्हें ड्रॉ करके समझा देता हूँ कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। मैंने कहा यार मेरे पास क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट, मेरे पास क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया और उसके अंदर जो है थोड़ा सा कोड रख दिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया भाई, मेरा कोड। अब तुम्हारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक क्या होती है, प्रोटोटाइप होता है। क्या होता है भाई, प्रोटोटाइप होता है, ठीक है। और वो प्रोटोटाइप कैसे चलता है, प्रोटोटाइप, जब भी तुम उसके अंदर कंसोल लगाते हो, जब भी तुम कंसोल डॉट लग कंसोल डॉट लग कंसोल डॉट लॉग लगाते हो और तुम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है यहाँ पर, तुम्हें अगर नहीं मिला ऑब्जेक्ट के अंदर से, नहीं मिला,
तो वो कहाँ जाएगा, उसकी प्रोटोटाइप के अंदर जाके ढूंढेगा। ऐसे ही क्या किया था हमने, हमारे पास एक नंबर था, नंबर के पास जाके वो क्या करता है, डॉट जैसे लगाता है तो उसके पास और भी प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती हैं, उसके पास क्या आ जाती हैं, और भी प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले वो क्या करेगा, तुम्हारे करंट ऑब्जेक्ट के अंदर ढूंढेगा, अगर उसके अंदर नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो प्रोटोटाइप वाली चीज में जाएगा। अगर तुम यहाँ पर देखो तो हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे साथ यही तो हुआ कि यार हमें जो ना इनिशियल लेवल पर यूजर टू क्या मिला, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला। यूजर टू क्या मिला भाई, इनिशियल लेवल पे एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर डॉट एफ नेम लगा देता हूँ, अगर यहाँ पर मैं डॉट एफ नेम लगा देता हूँ, मेरे पास तो ऑब्जेक्ट एम्प्टी था, मेरे पास ऑब्जेक्ट एम्प्टी था। अगर तुम यहाँ पर देखो, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास भाई, एम्प्टी है, खाली है ना। तो फिर वो क्या बोलता है कि यार मैं एफ नेम के अंदर तुम्हें जाके ढूंढूंगा, एफ नेम को जाके ढूंढूंगा, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। अगर नहीं मिला तो क्या बोलेगा भाई, अनडिफाइंड बोलेगा। अगर एफ नेम नहीं होता तो क्या मिलता भाई मुझे, अनडिफाइंड मिलता। तो ये क्या करेगा, सिंपल, सबसे पहले तुम्हारे ऑब्जेक्ट के अंदर जाके ढूंढेगा। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चीज़ नहीं मिली तो वो कहाँ जाके ढूंढता भाई, तुम्हारी प्रोटोटाइप के अंदर। याद है हमने एक इन का मेथड पढ़ा था कि वो क्या करता है, इन जो है ना प्रोटोटाइप के अंदर जाके भी ढूंढता है। मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप जब इस तरीके से काम करते हो तो आपके पास अगर ऑब्जेक्ट खाली है, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट एम्प्टी है, तो ये क्या करेगा, ये आपको ना, ये यूजर इसकी प्रोटोटाइप के अंदर जाके ढूंढेगा कि यार ये वाली वैल्यू इसके पास पड़ी हुई है नहीं है। तो अगर तुम देखो ये खाली था, अब प्रोटोटाइप के अंदर जब मैंने इसको ओपन किया तो इसके पास ये सारी फील्ड्स पड़ी हुई थी, ये सारी फील्ड इसके पास पड़ी हुई थी, जब भी तो इसने मुझे ये लाके दे दिया। यही तो खूबसूरती है जावास्क्रिप्ट की कि वो ऑब्जेक्ट, हर चीज़ के अंदर क्या है, उसके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसने क्या किया, ढूंढा जाके प्रोटोटाइप के अंदर, उसके बाद प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी और उसको लाके दे गया। ठीक है, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। सही है, बहुत आसान सी एग्जांपल थी। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि यार मेरे पास, तुमने कहा कि यार प्रोटोटाइप चीज़ क्या चल रही है, सही है, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास क्या होगा, ओबीजे वन होगा। ठीक है, और मैं क्या बोलूँगा, ओबीजे वन के अंदर ना रैंडम के नाम से कोई एक वैल्यू पड़ी हुई होगी, 26 पड़ी हुई होगी। ठीक है, और मेरे पास एक ओबीजे टू होगा, मेरे पास क्या होगा भाई, एक ओबीजे टू होगा। मेरी बात समझ आ रही है, उसके अंदर भी क्या पड़ी हुई होगी भाई, एक रैंडम वैल्यू पड़ी हुई होगी, इस बार क्या है भाई, 89। ठीक है, सिंपल हो गया ना। तो दोनों सारी सेम एग्जाम्पल हो गई कि यार ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर दोनों वैल्यूज पड़ी हुई होंगी, सिंपल कंसोल लगाओगे तो मिल जाएंगी। मैं क्या बोलूंगा कि यार तुम क्या करो इस बार, तुम जो है ना, तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, तुम्हारे पास क्या होती है, एक प्रॉपर्टी। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं ना, कंसोल लॉग ओबीजे वन, ओबीजे वन के अंदर तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिला जिसके अंदर प्रॉपर्टी थी रैंडम की। रैंडम को जब तुम ओपन करते हो ना, तो तुम्हें क्या मिल रहा होता है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है। रैंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसको पॉइंट कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट होता है ना, वो किसको पॉइंट करता है, प्रोटोटाइप किसको पॉइंट कर रहा होता है, ऑब्जेक्ट की क्लास को पॉइंट करता है। अगर तुम इसको ओपन करोगे तो इसके अंदर फिर क्या होता है, अगर तुम इसको ओपन करो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद एक और ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया भाई, एक और ऑब्जेक्ट। सही है, उसकी अगर प्रोटो में जाओ तो फिर क्या है, ऑब्जेक्ट के पास नल है, क्या है भाई, इसके पास नल है। मतलब कि तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के बाद भी एक ऑब्जेक्ट मिला तुम्हें प्रोटो के अंदर, उसके बाद एट द एंड तुम्हें क्या मिला भाई, नल मिला। तो ये, यही तो है। जावास्क्रिप्ट। हाँ, आजान हो रही। कहाँ पे, तुम्हारी तरफ? जी जी जी, आपकी तरफ नहीं हो रही। मेरी तरफ तो नमाज भी हो गई भाई। तो बड़ी भी हो रही है, हमारी तरफ लेट होती है। अजान का एहतराम करो, आप माइक बंद करके अजान सुनो पहले। सही है, हम कंटिन्यू करते हैं। सही है, मेरी बात समझ आई। मेरे पास ओबीजे वन था, ओबीजे वन के अंदर अगर मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं ना, मुझे क्या मिल रही थी, प्रोटो मिल रही थी कुछ। क्या मिल रहा था भाई, मुझे एक प्रोटो मिल रहा था। प्रोटो किसको पॉइंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। किसको पॉइंट कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अगर मैं इसका प्रोटो ओपन करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, इस प्रोटो के अंदर ये ऑब्जेक्ट था, ये सारी चीजें मुझे मिल गई। और फिर उसका अगर प्रोटो दिखता हूँ ना तो वो क्या है, नल है। एट द एंड मुझे क्या मिला भाई, नल। ऑब्जेक्ट के बाद जो होगा ना, एट द एंड क्या होगा, नल होगा। मतलब ये क्या है भाई, आपने जो ना इसकी चेन को नल कर दिया, मतलब इसके आगे कुछ भी नहीं है, नल के आगे इसके बाद कुछ भी नहीं है। मतलब एट द एंड इस तरीके से प्रोटो चल रही होती है। मैं तुम्हें और डिटेल में समझाता हूँ। मैंने कहा मेरे पास ऑब्जेक्ट वन था, उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, डॉट करके अंडर स्कोर प्रोटो, और फिर क्या थी प्रॉपर्टी, अंडर स्कोर प्रोटो। ओबीजे वन किसको सर ये पॉइंट कर रहा अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर वाले को मैजिक फंक्शन बोलते हैं ना। क्या बोलता है, मैजिक फंक्शन। फंक्शन तो नहीं है ये, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी है बेसिकली ना, फंक्शन नहीं है।
फंक्शन के तो साथ तो राउंड ब्रैकेट होता है ना। सही प्रॉपर्टी है। ओबीजे वन के अंदर की जो प्रॉपर्टी थी अंडर स्कोर प्रोटो, तो वो तुम देखो किसको पॉइंट कर रही है, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। किसको पॉइंट कर रही है भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है। मेरी बात समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास उसके अंदर क्या प्रोटो पड़ा हुआ था, उसके अंदर जो मेरे पास प्रोटो है उसको लाके दिखाओ वो क्या है। वो एट दी एंड क्या है भाई, नल है। मेरी बात समझ आ रही है। ये जावा स्क्रिप्ट क्या है भाई, ऑब्जेक्ट बेस्ड है। क्या भाई, अभी फिलहाल हमने देखा जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है। सही है। क्या भाई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या मैं इसका प्रोटो छेड़ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल छेड़ सकता हूँ। मैंने दो ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट किए, ताकि मैं इसको छेड़ सकूँ। मैंने कहा मेरी बात समझो, पहले जो तुम्हारे पास ओबीजे वन था उसकी प्रोटो के अंदर वो किसको पॉइंट कर रहा था, वो क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। उसकी अगर मैं प्रोटो देखता था तो उसके अंदर नल मिलता था। मैं बोलूंगा कि तुम क्या करो इस बार, तुम्हारे पास एक ओबीजे टू है, तुम्हारे पास क्या भाई, एक ओबीजे टू है। हाँ कर दी थी। मैंने कहा तुम्हारे पास एक ओबीजे टू है, तुम क्या करो, इसकी प्रोटो को अपडेट कर दो। मैंने कहा कि तुम क्या करना है इस बार, तुम्हें जो ना ओबीजे टू जो है, ओबीजे टू के अंदर जो इसकी प्रोटो है, ओबीजे टू की जो प्रोटो होगी अंडरस्कोर प्रोटो और अंडरस्कोर इसको क्या कर देना इस बार, ओबीजे वन कर देना। क्या कर देना, ओबीजे वन। मैंने इस बार ओबीजे टू को बोला कि यार आपके पास जो अंडरस्कोर प्रोटो होगा ना, इस बार क्या किसको पॉइंट करेगा वो। मेरी बात समझो, मैंने बोला ओबीजे टू को कि आपकी जो प्रोटो है, आपकी जो प्रोटो है, आप किसको पॉइंट करोगे, लाइन नंबर 33 पे आप इस ओबीजे वन को पॉइंट करोगे। मेरी बात समझ आई। इसकी जो प्रोटो होगी ना, अगर तुम, सर, हाँ ये प्रोटो वाला जो ऑब्जेक्ट है ये आपने खुद बनाया है या पहले से ही बना हुआ है? मैंने खुद बनाया। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार इसकी प्रोटो के अंदर ओबीजे वन को रख दो, मतलब मैंने इसकी प्रोटो को अपडेट कर दिया। ओबीजे टू को मैंने कंसोल किया तो मुझे क्या मिला, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट मिला। एम्प्टी ऑब्जेक्ट की जो प्रोटो है, इसकी ये जो प्रोटो होगी, इसकी प्रोटो में क्या पड़ा हुआ होगा, ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा, कौन सा, ऑब्जेक्ट वन। देखना गौर से देखना, इसके अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ, उसकी प्रॉपर्टी क्या भाई, रैंडम। उसकी प्रॉपर्टी क्या भाई, एक रैंडम है। मेरी बात समझ आ रही है। तो अब अगर मैं देखूंगा अपनी इस प्रोटो को, पहले वाले में मुझे क्या मिल रहा था, जिसको पॉइंट कर रहा था क्या था, वो एक ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिल रहा था भाई, नल मिल रहा था। मेरी बात समझ आ रही है, क्या समझाना चाह रहा हूँ, मेरी बात समझो भाई, अच्छे से गौर से समझो। मैंने कहा था मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने बोला था मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। क्या करेगा भाई, मेरे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर पॉइंट करेगा। और फिर इसके आगे क्या मिल रहा था, इसको यहाँ पर नल मिल रहा था। मेरी बात समझ आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कंसोल लॉक करो ऑब्जेक्ट टू को, तो ऑब्जेक्ट टू को इसने क्या कर दिया भाई, कंसोल लॉक कर दिया, कर दिया। अब मैं बोलूंगा कि यार इसकी अंडर स्कोर प्रोडक्ट के पास जाओ, तो क्या मिलेगा सबसे पहले मुझे, मेरे पास जो अंडर स्कोर प्रोडक्ट के अंदर रखा है मैंने, ऑब्जेक्ट टू के अंडर स्कोर प्रोडक्ट के अंदर मैंने क्या रखा है, अपना ऑब्जेक्ट रखा है, अपना ऑब्जेक्ट रख दिया। कौन सा ऑब्जेक्ट, ओबीजे वन वाला। अब मैं बोलूंगा कि यार तुम्हें ठीक है, यहाँ तक क्या मिल रहा है, तुम्हें यहाँ तक क्या मिल रहा है भाई, मेरा ओबीजे वन मिल रहा है। गौर से समझना, मेरे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है भाई, ओबीजे वन मिल रहा है, कहाँ तक, इस वाली प्रोटो तक। कहाँ तक भाई, इस वाली प्रोटो तक। यहाँ पर क्या मिल रहा था भाई, ओबीजे वन। अब अगर मैं इसके आगे बोलता हूँ अंडर स्कोर प्रोटो, मैं क्या बोलूंगा, अंडर स्कोर प्रोटो, तो इस बार मुझे क्या मिलेगा, फिर मुझे एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। देख रहे हो, मेरी बात समझ आ रही है। लाइन नंबर 35 पे मुझे इसने क्या पॉइंट किया, मेरा एक ऑब्जेक्ट पॉइंट करके दिखा दिया कि यार इसके अंदर जो ना, जो मुझे मिला, तो वो ये एक ऑब्जेक्ट था। क्या था भाई, वो एक ये ऑब्जेक्ट था। ठीक है। अब मैं अगर इसकी अंडर स्कोर प्रोडक्ट के अंदर जाऊंगा, मैं बोलूंगा कि यार तुम इसकी और अंडर स्कोर प्रोडक्ट के अंदर जाओ। इसके और अंडर स्कोर प्रोडक्ट के अंदर जब तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, अब तुम्हें क्या मिलेगा भाई, ऑब्जेक्ट के बाद क्या मिल रहा था, अनडिफाइंड। इस बार क्या नल मिल रहा था। नल मिल रहा था, तो यहाँ पर मुझे अनडिफाइंड क्यों मिला भाई, अंडर सर, स्कोर। आप दूसरे वाले प्रोडक्ट तक जाएंगे तो नल मिल रहा था, या तीसरे वाले में क्यों चले गए? नहीं ना, मैंने तो सेट किया ना, मैं वही देखता हूँ प्रॉपर्टी का नाम कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। अच्छा देखो ना, मैंने आपने ना देखो, शायद जो ओबीजे टू है उसमें देखो आपने जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोडक्ट सेट देखो किया ना ओबीजे वन, देखो मैं बात सुनो उसमें शायद आपको दोबारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोडक्ट करना मैं, पड़ा। नहीं डाला हुआ सर, हाँ थर्ड वाले में। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या किया, मैंने एक प्रोटो की वैल्यू को गेट करने की कोशिश की। और मैं प्रोटो लिखता कैसे था, अंडर स्कोर। मैंने यहाँ पर दो अंडर स्कोर मिस कर दिए। तो अब मुझे क्या मिलेगा भाई यहाँ पे क्या मिल रहा भाई, नल मिल रहा है। क्या मिला भाई मुझे, इस वाले प्रोटो में नल मिला। मतलब इस नल,
मेरी बात समझो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। इस नल के बाद, इस नल के बाद आगे कुछ नहीं है। इस नल के आगे अगर तुम प्रोटो लगाओगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, लगा के देख लो। तुम अगर यहाँ पर प्रोटो लगाओगे तो क्या मिलेगा? नल में से तुम कोई चीज़ निकाल लो, कह रहा है कि भाई इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे ख़त्म। नल जब मिला तो ख़त्म। अच्छा, होता क्या है कि भाई हम जो है ना इस प्रोटो को नहीं छेड़ते, हम इसकी प्रोटो को नहीं छेड़ते, पर ये एक कॉन्सेप्ट, इंटरव्यू कॉन्सेप्ट है जो कि हमें पता होना चाहिए। मतलब मेरी बात समझ आई? अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर और भी प्रोटो को सेट कर सकता हूँ, मैं इसकी और प्रोटो के अंदर सेट कर सकता हूँ। मतलब तुम यहाँ पर OBJ2 के अंदर OBJ1 को सेट करा रहे थे। OBJ2 के अंदर अगर तुम कंसोल लॉग देखो, OBJ2 कंसोल लॉग तुमने देखा क्या भाई? OBJ2 के अंदर अगर तुम बोलो कि यार मेरे पास कोई रैंडम है, इसके पास कोई रैंडम है, तो ये लाके तुम्हें दे देगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्रोटो के अंदर तुमने सेव करवाया था क्या, तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू थी उसने वो तुम्हें लाके दे दी। मेरी बात समझ आई? OBJ2 के अंदर OBJ2 किसको पॉइंट कर रहा है? OBJ2 की जो प्रोटो है वो किसको पॉइंट कर रही है? OBJ1 को। OBJ1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 26। मेरी बात समझ आई? तो तुम OBJ2 के अंदर बैठ के OBJ1 वाली चीज को एक्सेस कर पा रहे हो। क्या तुम इसको यहाँ पर बैठ के अपडेट कर सकते हो? मैं बोलूँ कि यार OBJ। जी। कौन सी लाइन का? 33 का? खोल दिया। यही तो बता रहा हूँ दीवाने, यही तो समझा रहा हूँ कब से कि OBJ जो हमारे पास है ना, देखो मेरी बात सुनो, मैं फिर से समझाता हूँ। मैंने कहा OBJ2 को कंसोल करो, OBJ2 को कंसोल करो। मैंने कहा OBJ2 के अंदर एक प्रोटो है। क्या है भाई? एक प्रोटो है, इसके अंदर प्रोटो है ना? ये क्या है? प्रोटो है ना? वो प्रोटो किसको पॉइंट कर रही है? मेरे इस वाले ऑब्जेक्ट को। किस वाले ऑब्जेक्ट को? OBJ1 को। मैंने उससे को खुद सेट कराया है, मैंने उसको खुद से सेट कराया है ताकि वो इसको पॉइंट करे। मैं यहाँ पर और भी नेस्टेड जा सकता हूँ, मैं इसको और भी नेस्टेड लेके जा सकता हूँ। अभी अगर मैं बोलता कि यार मेरे पास OBJ2 डॉट रैंडम है, OBJ2 डॉट रैंडम की वैल्यू को मुझे इस बार क्या करना है भाई? अपडेट करना है। किससे? मतलब कोई हैकिंग वाली जो है ना वैल्यू डाल दो यहाँ पर, जैसे कि कुछ अलग सी वैल्यू डाल दो। ठीक है, मैंने ये डाल दी रैंडम के अंदर। और अगर मैं क्या करूँ, इसको कंसोल करूँ आफ्टर। सही है, मैं यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक बिफोर लिख देता हूँ। बिफोर वैल्यू देखना क्या मिली, और फिर मुझे आफ्टर वैल्यू क्या मिली। बिफोर अपडेट, बिफोर ही लिख देते हैं काफ़ी, बिफोर और फिर आफ्टर कर देते हैं। ठीक है, बिफोर क्या आ रहा है भाई? मेरे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है, और एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या करो, डॉट रैंडम को जाके देख लो। किसको जाके देख लो भाई? डॉट रैंडम को। और ठीक है, अब आप क्या करो, इसके अंदर आपके पास एक और रैंडम है, उसको भी देख लो। अच्छा, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है, डॉट आएगा। ठीक है, बिफोर के अंदर क्या आ रहा है भाई? बिफोर के अंदर क्या आ रहा है, और ये आफ्टर। ठीक है, बिफोर के अंदर मेरे पास पुराना नंबर आ रहा है 26। मेरे पास क्या आ रहा है भाई? 26 नंबर। फिर मैं यहाँ से इसको अपडेट भी कर सकता हूँ। मेरी बात समझ आई? मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हें फिर से एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मैं इसको बंद करता हूँ इस एग्जांपल को। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास क्या होंगे भाई? कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे, मेरे पास क्या होंगे? ऑब्जेक्ट होंगे। मैंने कहा यार एच के नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा, सिंपल करते हैं। एक क्या होगा? एच, एच के नाम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा? फर्स्ट नेम पड़ा हुआ होगा। क्या पड़ा हुआ होगा भाई? फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या होगा भाई? मेरे पास अयान होगा। मेरे पास फर्स्ट नेम क्या होगा भाई? सिंपल अयान होगा। मैंने कहा मेरे पास एक ए के नाम से भी ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा भाई? मेरे पास एक ए के नाम से एक ऑब्जेक्ट होगा। और मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं चलो 1 के नाम से करता हूँ ताकि मैं ना तुम्हें समझा सही सकूँ। 1 2 3 तो तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। 1 2 3। ठीक है, मैंने कहा मेरे पास एक 3 का भी एक ऑब्जेक्ट होगा जो क्या करेगा? एक दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा। एक दूसरे को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। मैं बोलूंगा कि यार 1 जो है ना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है अयान। मेरे पास 1 क्या है भाई? अयान का ऑब्जेक्ट है। ओके। और फिर मैं 2 के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा 2 के पास जाओ और उसको बोलो तुम्हारे पास एक अंडरस्कोर प्रोटो की प्रॉपर्टी तो होगी, तुम्हारे पास एक अंडरस्कोर प्रोटो की प्रॉपर्टी तो होगी। अगर मान लो मैं जो है ना, मैंने अंडरस्कोर की प्रॉपर्टी डाल दी यहाँ पे, अब मैं यहाँ पर कुछ भी एबीसी रखता हूँ, कुछ भी एबीसी रख रहा हूँ। अब 1 और 2 से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है, 1 और 2 से तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। सिंपल मैंने 3 के अंदर क्या किया? एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और सिंपल जाके
थ्री को कंसोल कर रहा हूँ, थ्री को क्या कर रहा हूँ भाई, कंसोल कर रहा हूँ। थ्री के अंदर जब मैं कंसोल करता हूँ तो मुझे क्या मिला, एक प्रोटोटाइप मिली। प्रोटोटाइप के अंदर क्या भाई, वो किसको पॉइंट कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। उसकी प्रोटो में क्या पड़ा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। सही है, प्रोटो से मेरा सरोकार है। प्रोटो के अंदर क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के बाद इसकी प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट बेस्ड चल रहा है ना, तो मतलब मैं इसका रेफरेंस भी इस बार चेंज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि यार आप इस बार क्या करो, टू की जो प्रोटो है ना, टू की जो प्रोटो है, पहले क्या आ रहा था, सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, थ्री का मैंने देख लिया, अब मुझे टू की आप प्रोटो दिखाओ। टू के अंदर जो प्रोटो है ना, प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, गौर से देखना, प्रोटो के अंदर क्या पड़ा हुआ होगा। प्रोटो के अंदर मैंने सेट नहीं कराया। अच्छा, अभी वैसे ही चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से चल रहा है, मैंने सेट कराना चाहिए था ना ऑब्जेक्ट। मैंने क्या कराना चाहिए था, वन वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कराना चाहिए था, ठीक है। मैंने कहा कि यार टू की जो भी प्रोटो होगी ना, उसके अंदर क्या पड़ा हुआ होगा, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ होगा। अगर तुम इसकी प्रोटो के अंदर तुम देखो तो क्या पड़ा हुआ भाई, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है। टू क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट है, आ गया। उसकी जब तुम प्रोटो खोलते हो ना, जब तुम उसकी प्रोटो खोलते हो, तो उसके अंदर तुम्हें क्या मिलता है, वन वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट हुआ मिलता है। वन वाला ऑब्जेक्ट क्या मिलता है तुम्हें, पॉइंट हुआ मिलता है। मेरी बात समझ आ रही है। मैं बोलूँ कि यार ठीक है, तुम्हारे पास वन का जो है ना, वन एक ऑब्जेक्ट था, टू के पास उसकी प्रोटो है। अब थ्री के पास अगर मैं जाऊँ, मैं थ्री के पास जाके बोलूंगा, थ्री मेरे भाई तुम क्या करो, प्रोटो का, अपनी प्रोटो को अपडेट कर दो, और किसका रेफरेंस ले लो, किसका रेफरेंस ले लो, टू का। टू में क्या पड़ा हुआ भाई, टू में पड़ा हुआ वन, टू में वन पड़ा हुआ है। अब अगर मैं तुम्हें थ्री दिखाऊं, अगर अब मैं तुम्हें थ्री दिखाऊं, तो थ्री का जो ऑब्जेक्ट होगा, थ्री का ऑब्जेक्ट की जो प्रोटो होगी, वो किसको पॉइंट कर रही होगी, थ्री का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो प्रोटो होगी, वो किसको पॉइंट कर रही है भाई। देखो, एक प्रोटो के अंदर, देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास क्या है भाई, एक ऑब्जेक्ट आया, उसके अंदर एक प्रोटो है। प्रोटो एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रही है, उसके अंदर क्या भाई, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, क्या, एफ नेम अयान। क्या मैं थ्री से बैठ के वन वाले को अपडेट कर सकता हूँ, हाँ भाई कर सकता हूँ। अगर देखो, थ्री के अंदर कोई वन, थ्री के अंदर कोई एफ नेम की कोई वैल्यू है, थ्री के अंदर कोई एफ नेम की वैल्यू नहीं है। एफ नेम की वैल्यू कहाँ पर है भाई, टू के अंदर है। तो मैं थ्री वाले ऑब्जेक्ट से बैठ के एफ नेम को गेट कर सकता हूँ, एफ नेम को गेट कर सकता हूँ। हाँ भाई कर सकता हूँ, क्यों कर सकता हूँ, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर तो वैल्यू थी नहीं। ये क्या करेगा, अपनी प्रोटो में जाके ढूंढेगा, अपनी प्रोटो के अंदर जाके ढूंढेगा। अगर एक प्रोटो में नहीं मिला तो दूसरी में जाएगा, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी में जाएगा। तो इस तरीके से ये चल रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा एफ नेम को तुम क्या करो, दिखा दो। तुमने देख लिया, ठीक है। मैं सिंपल एक और कंसोल लॉग खोलूंगा यहाँ पर, और फिर मैं बोलूंगा थ्री के अंडरस्कोर प्रोटो दिखाओ। थ्री के अंडरस्कोर प्रोटो दिखाएगा तो इसको क्या मिला, क्या मिला भाई, एक ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला भाई, एक ऑब्जेक्ट। कौन सा वाला ऑब्जेक्ट है, टू का ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है मेरी जान, टू का ऑब्जेक्ट है। गौर से समझो, ठीक है। थ्री के अंदर क्या मिला भाई, टू का ऑब्जेक्ट मिला। अगर मैं इसकी प्रोटोटाइप देखूं, थ्री की प्रोटोटाइप के अंदर जाके देखूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना ऑब्जेक्ट। मैं क्या बोलूंगा, अब आप क्या करो, थ्री की प्रोटोटाइप के अंदर क्या मिल रहा था, टू मिल रहा था। अब आप क्या करो, एक और अंडरस्कोर प्रोटो पे जाओ, अंडरस्कोर प्रोटो पर जाओ, जाएगा। और फिर क्या मिलेगा, इस बार इसको वन वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा, वन वाला ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हें कि तुम क्या करोगे, थ्री के पास जाओगे। थ्री क्या है, तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे पास थ्री क्या है भाई, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट की प्रोटोटाइप के अंदर क्या पड़ा हुआ भाई, टू पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ भाई, टू वाला ऑब्जेक्ट। क्या पड़ा हुआ भाई, टू वाला ऑब्जेक्ट। टू वाला जब तुम्हें मिला तो तुमने कहा उसकी भी प्रोटो में जाओ। टू की जब प्रोटो में तुम जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सिंपल वन। क्या मिलेगा भाई, सिंपल वन। देखो ये कितना नेस्टेड हो गया, ऑब्जेक्ट मिला, टू के गए, वन मिला। अब मैं बोलूँ यार, वन की जो तुम्हें यहाँ पर जो वन मिल रहा है, ये जो तुम्हें वन मिल रहा है एफ नेम, अब इस वाले ऑब्जेक्ट की प्रोटो में जाओ जरा। इस वाले ऑब्जेक्ट की तुम क्या करो, प्रोटो में जाओ। इस वाले ऑब्जेक्ट की तुम प्रोटो में जब गए तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिला। क्या मिला भाई तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट मिला, जो किसको पॉइंट कर रहा है भाई, एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही है। यहाँ पर तुम्हें क्या मिला, एक ऑब्जेक्ट मिला जिसको ये पॉइंट करता है। अगर तुम बोलोगे कि यार इस बार इसकी भी प्रोटो प्रोटो में जाओ, मुझे पता है तुम्हारे ये कॉफ़ी काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया है। और यहाँ पर तुम्हें क्या मिल गया भाई, नल मिल गया। तुम्हारे यहाँ पर क्या मिल गया भाई, नल मिल गया। तो ये इस तरीके से चल रहा होगा। तो ये किस तरीके से चलता भाई,
इस तरीके से चलता है। मेरी बात समझ आई? तो तुम इसकी प्रोटो को अपडेट करा सकते हो, इसकी प्रोटो से वैल्यू निकाल सकते हो, और तुम सब कुछ इसके साथ कर सकते हो। इवन के तुम यहाँ पर जो है ना, 3.fname के अंदर तुम्हें वैल्यू मिल रही थी, तुम क्या करो कि यार, तुम जाओ, अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो है ना, तुम क्या करो, एफ नेम को 3 से बैठ के अपडेट कर दो, एफ नेम को 3 से बैठ के क्या कर दो, अपडेट कर दो। मैंने कहा जरा दिखाना, अपडेट करके एफ नेम को क्या कर दो, हैक कर दो, क्या कर दो भाई, हैक कर दो, हैक्ड। ठीक है, मैं बोलूँ कि यार, जब हैक होने से पहले ज़रा तुम मुझे कंसोल करके दिखाओ, 3.fname, 3 के अंदर क्या एफ नेम है, नहीं था। अब क्या करो, इसकी भी कॉपी लो और यहाँ पर दिखाओ मुझे बिफोर आफ्टर करके, क्या करके दिखाओ भाई, बिफोर आफ्टर करके दिखा दो। ठीक है, मैंने कहा बिफोर, और फिर आफ्टर क्या आ रहा है भाई, हैक्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से इसको भी चेंज कर सकता हूँ। वैसे हम डेवलपर्स इसको चेंज नहीं करते, पर एक कॉन्सेप्ट था ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि प्रोटो वाला तुम्हें एक समझ आ गया होगा। प्रोटो कुछ भी नहीं है, एक प्रोटो की एक प्रॉपर्टी है। बेसिकली होता क्या है कि तुम जो है ना, एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वैल्यू को जब फाइंड करते हो, क्या करते हो, फाइंड करते हो, मतलब 3.fname जब तुमने लिखा, तो वो क्या करेगा, 3 के ऑब्जेक्ट में जाएगा, एफ नेम वाली प्रॉपर्टी को ढूंढेगा, अगर नहीं मिला तो वो किस में जाता है भाई, प्रोटो में जाता है। किस में जाता है, कुल मिला के प्रोटो में जाता है। अगर प्रोटो में भी नहीं मिला तो अनडिफाइन, या तो फिर एरर, या तो फिर एरर। अगर नहीं ऐसे एरर नहीं मिलता ऑब्जेक्ट के अंदर, कोई प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे होते तो फिर अनडिफाइन मिलता है। अगर उसकी प्रोटो में नहीं है तो वो नहीं लाके देगा, अगर है तो ले आएगा, अदरवाइज अनडिफाइन। मेरी बात समझ आई? किस किस को ये वाली बात क्लियर हो चुकी है, जरा हैंड रेस करके बताएं। अच्छा, ये क्या सीन हुआ भाई? वैसे रिकॉर्ड तो हो चुका है। This meeting is being recorded. ये क्या सीन था भाई, खत्म हो गई थी रिकॉर्डिंग, जूम मीटिंग। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? मेरी आवाज़ आ रही है सबको? हेलो? अच्छा, ऑलमोस्ट जो है ना हमारा प्रोटो वाला सीन क्लियर हो चुका है। ठीक है, अब क्या रहता है कि अब हमारे पास ना एक कन्फ्यूजन आती है कि यार, आपके पास ये जो सम है, सम क्या हो सकता है, कोई एक वेरिएबल है जो क्या है, स्ट्रिंग है, जो क्या भाई एक स्ट्रिंग है, और फिर आपके पास एक कोई नंबर होता है, और फिर वो नंबर आप क्या करते हो, क्रिएट, एक वेरिएबल क्रिएट कर देते हो। ओके, अब होगा क्या कि तुम जब सम डॉट लगाते हो तो तुम्हें इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मिल गई, इतनी सारी चीज़ें तुम्हें कहाँ से मिल रही हैं? ये वही चीज़ है कि सम जो है ना, एट द एंड किसको पॉइंट करता है, एक ऑब्जेक्ट को। और सम के बाद जब तुम डॉट लगाते हो तो तुम्हें उसके ये सारे मेथड्स मिल जाते हैं। अगर मैं ऐड लगाऊं और फिर यहाँ पर टू लिख दूं कुछ, तो मुझे क्या मिलेगा, सम डॉट ऐड, और कंसोल लॉग करा लूँ यहाँ पर कुछ, कि यार इसमें मुझे क्या मिला, तो टू इंडेक्स पे जो पड़ा हुआ होगा वो मुझे मिल जाएगा। टू इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, मेरे पास आर पड़ा हुआ है, सही है। तो इस तरीके से ही चल रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि यार, हमारे पास जो है ना, कुछ रैपर क्लासेस होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं, रैपर क्लासेस होती हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जो क्या होते हैं भाई, हमारे पास ऑब्जेक्ट। अगर तुम देखो कि यार, तुमने यहाँ पर सम लिखा, या तुमने यहाँ पर क्या लिखा, str लिखा, और फिर तुम इसके अंदर क्या लिखते हो, कोई स्ट्रिंग लिखते हो, तो इसको कैसे पता चला कि ये क्या है भाई, हमारे पास स्ट्रिंग है? तो हमारे पास तीन तरह की क्या होती हैं, रैपर क्लासेस होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रिंग, और फिर हमारे पास नंबर, और फिर बुलियन। ठीक है, ये किसको पॉइंट कर रहे होते हैं, ये सारे जो ना एक एट द एंड ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ये क्या होता है, एट द एंड एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। ये दिखते किस तरह से हैं? जब तुम देखो ना, कंस्ट्रक्टर तुम क्रिएट करते हो, तुम क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हो, सही है। तो हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है, तो उसका भी बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, उसका क्या होता है, पहला लेटर फंक्शन का कैपिटल होता है, उसके अंदर हम दिस डॉट नेम और इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं।
ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बोला रैपर क्लासेस, ये क्लासेस क्या आ गए अचानक से, क्लासेस को हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी के केस में तुम इतना समझो कि यार हमारे पास कोई क्लास होगी, जैसे कि कोई स्ट्रिंग की हो सकती है या फिर कोई स्टूडेंट की हो सकती है। क्या हो सकती है भाई? स्टूडेंट की हो सकती है। और फिर तुम यहाँ पर क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हो। कंस्ट्रक्टर के अंदर तुम बोलते हो कि यार मेरे पास दिस डॉट नेम होगा और इक्वल्स टू क्या होगा भाई, स्टूडेंट का नाम होगा, अयान होगा मान लो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इस तरीके की क्या होती है भाई, क्लास होती है। ये भी मैंने किसकी बनाई है भाई, नेम की बनाई है। यहाँ पर स्टूडेंट की बनाई है। और यहाँ पर क्या हो सकती है भाई, स्ट्रिंग की हो सकती है, नंबर की हो सकती है या फिर बुलियन की हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होती है हमारे पास कुछ इस तरह से रैपर क्लासेस होती हैं। ठीक है, जैसे ही तुम क्लिक करते हो ना, जैसे तुम ये कोड लिखते हो, तो ये दिखता कैसे होगा, तुमने क्लास क्रिएट की स्टूडेंट की, और फिर तुम यहाँ पर क्या करोगे, न्यू, और अगर स्ट्रिंग की कोई क्लास होती तो तुम कैसे करते, इसको इस तरीके से लिखते और उसके अंदर तुम ये क्या डाल देते, इस तरीके से। तो एट द एंड कुछ इस तरीके से काम हो रहा होता है कि यार हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं और फिर ये इसको जो है ना ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पुश करता रहेगा और एस टी आर के अंदर तुम्हें कोई नई चीज़ ही मिलती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से तुम्हारे पास नंबर होता है, नंबर भी इसी तरीके से काम करेगा कि यार तुम्हारे पास कोई नम हो गया और तुम नम को क्या करते हो, जैसे तुम ये यूज़ करना है, नम की कोई क्लास बनी हुई है नंबर की, और फिर तुम क्या करो, उसके अंदर तुम्हारा कोई नंबर है जैसे कि 1 2, तुमने उसको पास कर दिया। तो ये इस तरीके से इसको चला रहा होता है। ठीक है, वैसे तो हम इतना इस तरीके से लिखते नहीं है, पर हमें ये जानना ज़रूरी है कि यार ये एट द एंड हो क्या रहा होता है। क्लियर है? तो ये कुछ क्लासेस होती हैं, जैसे कि एक बुलियन की भी अगर हम देखें तो फिर बुलियन की भी कोई क्लास होगी। क्लास से मुराद कि क्लास के अंदर जो है ना कंस्ट्रक्टर ही लिखा हुआ होता है। और मतलब मैंने आपको बताया था ना कि यार क्लास, जो कंस्ट्रक्टर है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, क्लास बनेगा। तो ये वाली चीज़ है। क्लास में अभी इतना कंफ्यूज ना हो, क्लास हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो टेंशन नहीं लेना, सही है भाई। तो ये था हमारे पास रैपर क्लासेस कुछ, और फिर हम जो है इसको किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं और ये किस तरीके से इसको समझता है, और ये सारी चीज़ें। एक थोड़ी सी कॉमन कन्फ्यूजन आती है कि यार हमें जो है ना अंडरस्कोर प्रोटो का नहीं समझ आया, और फिर हमारे पास प्रोटोटाइप क्या है, हमारे पास प्रोटोटाइप क्या है। समझ लो कि प्रोटोटाइप जो है ना, जो मैंने क्लास बनाई थी, यहाँ पर जो मैंने क्लास क्रिएट की थी जैसे कि स्टूडेंट की, किसकी क्रिएट की थी, स्टूडेंट की। तो प्रोटोटाइप किसको पॉइंट करता है, अपनी क्लास को। प्रोटो क्या होगी, इसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, उसकी क्या होगी भाई, प्रॉपर्टी होगी। सही है। अगर नहीं समझ आए तो यहाँ पर सिंपल गूगल पे जाना और जो है ना इसको यहाँ पर सर्च कर लेना, अंडरस्कोर प्रोटो वर्सेस प्रोटोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे जो है ना सजेशन या फिर कुछ और चीज़ें मिल जाएंगी। तुम स्टैक ओवरफ्लो पे जा सकते हो देखने के लिए, तुम और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो तुम यहाँ पे पढ़ोगे ना तो तुम्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा तुमने रेफरेंस से पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा कोशिश करनी है अच्छे से इसको समझ लो। और आज की क्लास में इतना ही है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।